नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपसे आज बात करने वाले हैं क्योंकि गुरु बृहस्पति जो हैं ये 24 फरवरी सन 2022 दिन गुरुवार की प्रातः 8:50 से अस्त अवस्था में चल रहे हैं और अपनी समराशि कुंभ में चल रहे हैं अस्त अवस्था में। अब ये 26 मार्च 2022 दिन शनिवार को पूर्व में उदित होंगे यानी उदय होंगे शाम 6:38 पर। तो देखिए, ये जब गुरु बृहस्पति जैसे बड़े ग्रह जब ये अस्त होते हैं या जब ये उदय होते हैं तब भी इनके बड़े जबरदस्त प्रभाव जातकों पर देखने में आते हैं, और जब ये अस्तवस्था में होते हैं तो भी इनके बड़े अशुभ परिणाम जातकों को देखने को मिलते हैं, और जब ये उदय होते हैं तो इनके अशुभ परिणामों में जो है वो शुभ परिणामों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि गोचर में गुरु बृहस्पति जो हैं, जो ये उदय होने जा रहे हैं 26 मार्च 2022 से शनिवार को शाम 6:38 पर, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, तो जानेंगे कि इनके उदय होने से आप 12 लगन राशियों के जो जातक हैं उनको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, इस विषय में हम आपसे बात करेंगे। तो इस चर्चा को आरंभ करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, हम अब जो मेष लगन राशि के जातक हैं यानी एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनको बताएंगे कि गुरु के उदय होने के साथ आपको अब किस प्रकार के अच्छे परिणाम गुरु बृहस्पति की ओर से मिलने वाले हैं 26 मार्च से। तो देखिए, जैसा मैंने कहा था कि ये कुंभ राशि में ही है, कुंभ राशि आपके 11th हाउस में है। तो जब ये उदय होंगे तो सबसे पहला कार्य तो ये होगा कि जो छात्र हैं मेष लगन राशि के, उन छात्रों की शिक्षा में प्रगति छात्र करेंगे अपनी। जो भी किसी कारण से उनके परिणाम प्रभावित हो रहे थे या उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही थी या कोई ना कोई कमी चल रही थी उनकी शिक्षा को लेकर के, अब वो चीज़ें समस्याएं दूर होंगी और उनको अपनी शिक्षा सुचारू रूप से करने में गुरु मदद देंगे। एक तो ये काम होगा। दूसरा, जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाएंगे। जो विवाहित, चाहे वो महिला हैं चाहे पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन में सुख की वो प्राप्ति करेंगे। और आपका जो एनर्जी लेवल है, आलस से दूर करेंगे गुरु बृहस्पति, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट करेंगे। और जो भी आप छोटी यात्राएं करते हैं छोटी मोटी, उनका भी आपको लाभ प्राप्त कराएंगे गुरु बृहस्पति। इस प्रकार के फायदे आप मेष लगन के जातकों को गुरु बृहस्पति देने वाले हैं। आगे बात करेंगे जो वृषभ लगन के जातक हैं, टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं वो 10th हाउस में बैठे हैं। आपके जो दशम भाव है, करियर का जो लॉर्ड है, मतलब करियर का जो हाउस है, प्रोफेशन का, उसमें बैठे हैं गुरु। और जब ये उदय हो जाएंगे 26 मार्च को, तो क्या होगा, कौन से शुभ परिणाम आपको प्राप्त कराएंगे, किस प्रकार के? आपके सुखों में वृद्धि कराएंगे, आप सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर कोई आपका झंझट चल रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या मान लीजिए वाहन आदि खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे किसी भी कारण से, वहाँ पर भी आपकी ये मदद करेंगे, आपके रास्ते ये आसान करेंगे। और ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं, कुटुंब, उनके साथ भी रिश्ते ये अच्छे रखेंगे। आपका एक दूसरे के प्रति प्यार सद्भाव बनाएंगे गुरु बृहस्पति, और धन का संचय भी आप करने की प्लानिंग करेंगे गुरु बृहस्पति के ही कारण। और क्या करेंगे, शत्रु पक्ष जो है वो उसको भी शांत करेंगे, विरोधियों को शांत करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई लोन आदि चल रहा है और उसको आप सेटल करना चाहते हैं, वहां भी गुरु आपकी मदद करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी गुरु आपको आपके हक में फैसला दिलाने में आपकी मदद करने के लिए गुरु तत्पर रहेंगे 26 मार्च से, जब ये उदय हो जाएंगे। आगे बात करेंगे जो मिथुन लगन के जातक हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जातकों को गुरु बृहस्पति उदय होने के बाद 26 मार्च से क्या देंगे। तो देखिए, आपके चार्ट में 9th हाउस में बैठे हुए हैं गुरु बृहस्पति,
तो सबसे पहले तो ये आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, जो भी छोटी यात्राएं करेंगे उसमें आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसी के साथ जो आपके मिथुन लगन के जातकों के जो छोटे भाई बहन हैं उनसे पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा गुरु बृहस्पति के ही कारण। छात्रों को उनकी शिक्षा में प्रगति प्राप्त होगी, मतलब वो प्रगति करेंगे, शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे। और क्या करेंगे, देखिए आपको ज्ञान की वृद्धि होगी। और ज्ञान में वृद्धि क्या होगी, आपका जो ज्ञान है आपके पास, उसी के कारण आप जहां पर भी कार्यरत हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, वहां पर आपका ज्ञान के कारण आपका एक तरीके से लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग आपको पहचानेंगे, आपकी एक पहचान बनेगी लोगों के बीच में कि भाई ये बहुत ज्ञानी पुरुष है। लोग आपसे सलाह मशवरा भी कर सकते हैं आकर के कि भाई आप हम ऐसे ऐसे समस्याएं हमारे साथ हो रही हैं, आप हमारा कुछ मार्गदर्शन करें। तो कुछ इस प्रकार की भी स्थिति रहेगी। आगे बात करेंगे जो कर्क लगन के जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस जातक हैं, उनको गुरु बृहस्पति क्या देंगे। देखिए गुरु बृहस्पति जो हैं, पारिवारिक तालमेल अच्छा रखेंगे आपका। जब से उदय होंगे 26 मार्च से परिवार के साथ आपका सहयोग होगा, परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेवारियां हैं वो भी आप महसूस करेंगे, उनको पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। और धन के संचय करने में या धन का कहीं अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है तो ये उसको भी बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो सक्सेस कराएंगे। सही जगह आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे। सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ आपको गुरु बृहस्पति दिलवाने वाले हैं 26 मार्च से। और दूर दराज की जो यात्राएं अगर आप करते हैं तो उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि हो सकता है थोड़ी ये दौड़ धूप भरी यात्रा हो, थकाने वाली यात्रा हो, लेकिन इसका लाभ ही मिलेगा आपको। और कुछ खर्चे जो होंगे आपके, खर्चों में हो सकता है वृद्धि करवाएं, लेकिन जो भी खर्चे होंगे वो कहीं अनावश्यक जगहों पर नहीं होंगे, अच्छी जगहों पर आपके धन का व्यय होगा, जो आपको ये महसूस कराएंगे गुरु बृहस्पति कि भाई मैंने जो ये धन खर्च किया है बहुत ही सही जगह पे किया है, गलत जगह नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ कर्क लगन के जातकों के साथ रहेगी, गुरु बृहस्पति का जो आशीर्वाद मिलेगा उदय होने के बाद। जो सिंह लगन के जातक हैं, गुरु बृहस्पति इनको किस प्रकार के परिणाम देंगे 26 मार्च से उदय होने के बाद। तो देखिए आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, 7th हाउस में, कुंभ राशि में। सबसे पहले तो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके धार्मिक विचार होंगे, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, धर्म में आस्था रहेगी, सुविचार आपके मन, दिल और दिमाग में अधिक आएंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे गुरु बृहस्पति, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करेंगे अपने से छोटों का, छोटी यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। और आपकी जो आय है, अगर वो पहले उसमें कोई बाधाएं आ रही थी, कोई रुकावटें आ रही थी या उसमें कोई कमी थी, वो भी चीज़ें दूर करेंगे गुरु बृहस्पति, आपके लिए आय का एक रास्ता खोलेंगे, इनकम का। लेकिन थोड़ी सी कमी जो है वो वैवाहिक सुखों में है, जो कर रहे हैं गुरु बृहस्पति। लेकिन जब ये अस्थिर थे, यानी कि 24 फरवरी से लेकर 26 मार्च के बीच में, तब तो इन्होंने आपके वैवाहिक सुखों में कुछ ज़्यादा ही कमी करने की है। लेकिन हाँ, अब ये है कि कमी तो अभी भी रहेगी और 26 मार्च से थोड़ी वैवाहिक सुखों में जो मतलब परेशानियां थी वो उसमें कमी आएगी। तो आपको ये चाहिए कि गुरु बृहस्पति की पूजा करिएगा और केले के वृक्ष की पूजा करें, सिंह लगन के जो जातक हैं, अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक सुख जो है वो बराबर आपको प्राप्त होता रहे। आगे बात करेंगे कन्या लगन के जो जातक हैं, विर्गो असेंडेंट बेस जातक, उनको गुरु बृहस्पति 26 मार्च से उदय होने के बाद किस प्रकार के शुभ परिणामों की प्राप्ति कराने जा रहे हैं, आइए जानते हैं। देखिए गुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, 6th भाव में। यहां बैठ करके जब ये उदय होंगे तो ये क्या करेंगे,
जो दूर दराज की यात्राएं हैं, हालांकि वो खर्चीली रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे आपको एक तरीके से लाभ भी प्राप्त होगा। वो पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि वो यात्राएं आपके लिए दुखद रहीं या परेशानी वाली रहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कहा जा सकता। थोड़ा खर्चा हो सकता है यात्राओं में, लेकिन उससे आपका पर्पस जरूर सॉल्व होगा। गुरु बृहस्पति ये कराएंगे। और जो धन का खर्च कराएंगे भी, वो भी बहुत ही ऐसी जगहों पर आपका धन का खर्च होगा जो वाकई बहुत आवश्यक जगहों पर होना चाहिए। धन का व्यय वहीं पर, उन्हीं जगहों पर ही कराएंगे। कहीं बेकार की जगहों में या बेकार के कामों में आपके धन का व्यय नहीं कराएंगे गुरु बृहस्पति। लेकिन हाँ, शत्रु जो पहले अधिक हावी हो रहे थे आपके ऊपर, हावी तो अभी भी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब थोड़ा कम, यह कहा जा सकता है। और क्या करेंगे? देखिए, परिवार के जो सदस्य हैं उनका आपको भी सहयोग मिलेगा और आपकी ओर से भी उनको सहयोग प्राप्त होगा। आपस में अच्छा तालमेल बनेगा। धन का संचय अच्छा करेंगे आप। कोई प्लानिंग अगर आपकी चल रही है तो वो बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएंगे 26 मार्च के बाद। अपने मनी सेविंग को अगर आप सही जगह करना चाहते हैं सेव, तो वो भी आप कर पाएंगे बड़े आसानी से 26 मार्च ऑनवर्ड्स। और क्या होगा? देखिए, आपके कार्य क्षेत्र में जहां भी आप कार्यरत हैं, चाहे रोजगार में है या व्यापार में, वहां पर भी आपकी परेशानियों को ये कम करेंगे। जो भी समस्याएं हैं उनमें कमियां आएंगी। गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद आपको इस रूप में प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा आप कन्या लगन के जो जातक हैं, कि जैसा मैंने कहा कि शत्रुओं या विरोधियों के उसमें कमी तो आएगी, लेकिन समाप्त नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि गुरु बृहस्पति का पूर्ण रूप से आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे, शत्रु शांत रहे, और ये क्या करेंगे कि आपका जो जीवन साथी है उसको भी थोड़ा शारीरिक कष्ट, अभी तो जब अवस्थित थे तो ज़्यादा ही था, अब उसमें भी कमी आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शत्रु भी शांत रहे और वैवाहिक सुख भी सही प्राप्त हो, जीवन साथी को कोई कष्ट ना हो स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो आप गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप कीजिएगा। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, एक कम से कम एक माला प्रतिदिन, जब तक ये कुंभ राशि में है। और उसके बाद जब ये मीन राशि में आएंगे तब तक भी आपको करना है। बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी आप इसको लगातार कीजिएगा 2-3 साल, कन्या लगन के जो जातक हैं, गुरु के मंत्रों का जाप, तो ये आप कीजिएगा। अब करेंगे साथियों बात आप तुला लगन के जो राशि के जातक हैं, लिब्रा असेंडेंट बेस जातक, कि 26 मार्च को गुरु बृहस्पति जब उदय हो जाएंगे तो किस प्रकार के शुभ परिणाम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहला शुभ परिणाम तो आपको वो ये देंगे साथियों कि आपकी जो आय है उसका एक जरिया बनाएंगे। अगर कहीं उसमें रुकावट बाधाएं चल रही थी अभी तक, तो उनको दूर करेंगे और आपको बराबर इनकम कराएंगे। आय के साधन अच्छे पैदा करेंगे। इनकम आपको रेगुलरली कराने की गुरु बृहस्पति की कोशिश रहेगी। तो सबसे पहला शुभ काम तो ये होगा, बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। मित्रों का भी आपको सहयोग प्राप्त कराएंगे गुरु बृहस्पति 26 मार्च ऑनवर्ड्स। और क्या कराएंगे? देखिए, आपके ज्ञान में वृद्धि कराएंगे। आपके विचार धार्मिक होंगे, उनके आशीर्वाद से अच्छे विचार रहेंगे और आपकी एक पहचान बनेगी। अपने जहाँ भी आप हैं, कार्यरत हैं, या जो समाज है वहाँ पर एक आपकी अच्छी पहचान बनेगी। आप अपने ज्ञान और विचारों के द्वारा जाने जाएंगे। एक अच्छी पहचान बनाने में आप सक्सेस होंगे अपनी। और क्या होगा? आपका भाग्य को भी गुरु बृहस्पति प्रबल करेंगे। जो अभी तक भाग्य में कोई अवरोध पैदा हो रहे थे, वहां से भी रास्ते आपके लिए क्लियर करेंगे गुरु बृहस्पति। लेकिन छात्रों को परिश्रम अधिक करना पड़ेगा अभी। हाँ, जो परेशानियां अभी चल रही थी अधिक, उनके अस्त्र रहते हुए उनमें तो निश्चित रूप से कमी आएगी। लेकिन बावजूद इसके भी अगर आप चाहते हैं कि आपको परिणाम बेहतर और अच्छे परिणाम प्राप्त करना, तो उसके लिए आपको परिश्रम भी अधिक करना पड़ेगा छात्रों को। आगे बात करते हैं जो वृश्चिक लगन के जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनको गुरु बृहस्पति 26 मार्च से उदय होने के बाद किस प्रकार के शुभ परिणाम देंगे। तो देखिए, गुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में हैं,
तो सबसे पहला कार्य तो ये उदय होते ही जो भी आपके कार्य क्षेत्र में, रोजगार में समस्याएं चल रही हैं, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा था, जो भी परेशानियां हो, छोटी हो, बड़ी हो, मध्यम हो, एक तो वो रास्ते आपके लिए ये क्लियर करेंगे। गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद सबसे पहला तो आपको प्राप्त होने जा रहा है आपके कार्य क्षेत्र में। जो भी कोई आपके कार्य पेंडिंग पड़े थे, नहीं हो पा रहे थे, कोई भी कारण रहा हो, या आपके बॉस आपसे नाखुश थे, या ढंग से प्रसन्न नहीं थे अच्छी तरह से, या जो भी था, मतलब कार्य क्षेत्र में चीजों को ये सुलभ करेंगे आपके लिए। सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे, जो दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं तो वहां पर भी उनका भी ये एक तरीके से आपको लाभ प्राप्त होगा। हालांकि खर्चे भी होंगे, धन का व्यय भी होगा, लेकिन धन का जो व्यय होगा वो कुछ मीनिंगफुल पर्पस के लिए ही होगा। ऐसा नहीं है कि भाई हाथ से पैसा जा रहा है अननेसेसरी, जहाँ जाना नहीं चाहिए था वहाँ भी धन का खर्च हो रहा है, वो चीज़ नहीं गुरु करेंगे। गुरु तो वहीं पैसा खर्च कराएंगे जहाँ वाकई ही बहुत जरूरी है, जो आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसा गुरु आपको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। और क्या करेंगे ये, आपको आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कराएंगे, उनसे भी आपको प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा। इस प्रकार की स्थिति रहेगी। लेकिन हाँ, अभी आपको सुख साधनों का पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। हालांकि अभी जो कमी चल रही थी उतनी तो कमी अब नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी सुख साधनों का लाभ लेने में अभी, मतलब पूरा लाभ लेने में अभी समय रहेगा। तो आगे बात करते हैं अब धनु लगन के जातकों के विषय में। धनु लगन के स्वामी तो गुरु बृहस्पति ही हैं, धनु राशि के, और ये आपके चार्ट में जो बैठे हैं 3rd हाउस में बैठे हैं, कुंभ राशि में। ये क्या करेंगे 26 मार्च से उदय होने के बाद? देखिए साथियों, ये आपके भाग्य को मजबूत करेंगे, भाग्य का सपोर्ट आपको दिलवाएंगे 26 मार्च से। और जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके भी परिणाम बहुत अच्छे आएंगे और वे अपनी शिक्षा को प्राप्त करने में उनको एक तरीके से गुरु बहुत मदद करेंगे। जो भी अभी तक समस्याएं चल रही थी, छोटी बड़ी किसी भी तरीके की, वो समस्याएं गुरु बृहस्पति उनके सामने से दूर करेंगे और उनके लिए रास्ते आसान करेंगे ताकि वो शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएं और भाग्य का सहयोग प्राप्त करेंगे। और क्या करेंगे, ये आय के स्रोत पैदा करेंगे। अगर आय में कोई दिक्कत हो रही है अभी तक, और जरूर हो रही होगी, तो उसमें भी ये कमियों को दूर करेंगे। धीरे धीरे करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे। मतलब धन का भी आगमन बनाने का ये पूरा रास्ता बनाएंगे आपके लिए, धनु लगन के जातकों के लिए। साथ ही बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग प्राप्त कराएंगे, आपके मित्रों का भी आपको सहयोग ये प्राप्त कराएंगे। और क्या करेंगे, देखिए जो वैवाहिक जीवन है, जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनके वैवाहिक सुखों में भी ये वृद्धि करेंगे। ऐसा भी करेंगे ये। तो अब आगे बात करते हैं हम आपसे जो मकर लगन के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनको गुरु बृहस्पति 26 मार्च को उदय होने के बाद किस प्रकार के शुभ परिणामों की प्राप्ति कराने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला परिणाम तो आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका आपके ऊपर हाथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। चाहे घर के और मेंबर्स आपसे खुश हों या ना हों, आपके साथ इत्तेफाक रखते हों या ना रखते हों, आपकी राय उनको पसंद आए या ना आए, लेकिन घर के जो बड़े हेड हैं उनका आपके ऊपर पूरा हाथ रहेगा, पूरा आशीर्वाद रहेगा। और देखिए, कार्य क्षेत्र जो है आपका, व्यापार करते हैं या रोजगार, वहां पर भी आपको ये सफलता प्राप्त कराएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली दिक्कतों को, परेशानियों को, समस्याओं को ये दूर करने की कोशिश करेंगे। वहां पर भी ये आपका सपोर्ट करेंगे। और शत्रु पक्ष को भी ये शांत रखने की कोशिश करेंगे कि शत्रु आपके ऊपर ज्यादा हावी ना होने पाए। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मामले में फंसे हुए हैं आप, वहाँ पर भी आपके लिए ये आसान रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ज़्यादा
झंझटों में ना फंसना पड़े, उनसे निकालने की कोशिश रहेगी गुरु बृहस्पति की। तो ये इस प्रकार के लाभ आपको कराएंगे। आगे बात करते हैं जो कुंभ लगन के जातक हैं, एक्वेरियस असेंडेंट बेस जातक। देखिए, आपके तो लगन भाव में ही कुंभ राशि में गुरु बृहस्पति विराजमान है, और जो अभी ये अस्तवस्था में चल रहे हैं 24 फरवरी से, तो जो आपके धार्मिक विचार हैं उनमें भी थोड़ी कमी कह सकते हैं कि आई हो। और अब जब ये उदय हो जाएंगे, जब ये उदय होंगे, तो क्या होगा, आपकी एक पहचान बनेगी, लोग आपको पहचानेंगे। किस बात से पहचानेंगे? आपको आपके अच्छे विचारों से, सुविचारों से, और आपकी जो सोच है बहुत पॉजिटिव रखेंगे गुरु बृहस्पति। जो आपके जो विचार हैं वो धार्मिक रहेंगे, धर्म में आस्था आपकी पूर्ण रूप से रहेगी, और जहां भी आप कार्यरत हैं वहां आप अपने ज्ञान के बल पर अपनी एक अलग पहचान बनाने में सक्सेस होंगे, सफल होंगे। इसके अतिरिक्त क्या करेंगे, आपका वैवाहिक जीवनों में, सुखों में ये वृद्धि करने की पूरी कोशिश करेंगे 26 मार्च से। और जो छात्र हैं वे भी अपनी शिक्षा में अग्रणी रहेंगे, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगे। जो अभी तक उनको समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं को दूर करेंगे, और एजुकेशन वे आराम से अपनी सुविधा के अनुसार प्राप्त कर पाएंगे। गुरु बृहस्पति ये कार्य करेंगे, और भाग्य का सपोर्ट भी आपको दिलवाएंगे गुरु बृहस्पति आपके कार्यों में। तो इतने शुभ परिणाम आपको गुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं 26 मार्च से कुंभ लगन के जातकों को। आगे हम बात करते हैं मीन लगन के जातकों के विषय में, यानी पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनको गुरु बृहस्पति किस प्रकार की शुभ परिणाम देंगे उदय होने के बाद। अब क्योंकि ये बैठे हुए हैं आपके 12th हाउस में, समराशि कुंभ में, और 26 मार्च को हमने कहा उदय होंगे, तो ये आपको क्या फायदा देंगे उदय होने के बाद? शत्रुओं को शांत करेंगे, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको सफलता प्राप्त कराने की पूरा इनकी कोशिश रहेगी गुरु बृहस्पति की। पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा गुरु बृहस्पति का। और घर के जो बुजुर्ग हैं उनका भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। सुख सुविधाओं का भी आप लाभ ले पाएंगे। ससुराल पक्ष से भी आपको सहयोग प्राप्त कराएंगे ये, और माता पक्ष से भी आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा माता की ओर से। कोई जमीन जायदाद से संबंधित कोई समस्या है जो चल रही थी, उसको भी सॉल्व कराने की कोशिश रहेगी गुरु बृहस्पति की। यदि कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, किसी कारण नहीं खरीद पा रहे थे, वहाँ पर भी गुरु बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव इनके सपोर्ट रहेगा इन फील्ड्स में जहाँ जहाँ मैंने आपको अभी बताया है। तो गुरु बृहस्पति, लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो धन का व्यय ये आपका करा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी होगा धन का व्यय, खर्चा, ये खर्चा बहुत ही सही जगह पर होगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई गलत जगह पर होगा। और जो यात्राएं भी आप करेंगे थोड़ी सी खर्चीली हो सकती हैं, लेकिन आपका जो पर्पस है उसको सॉल्व करा देंगे गुरु, जिस पर्पस को लेकर के आप यात्रा करते हैं लंबी दूरी की। तो इस प्रकार के परिणाम जो हैं आपको प्राप्त होने जा रहे हैं प्रिय साथियों। ये था आप के 12 लगन राशियों के जो जातक हैं उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव गुरु बृहस्पति के, जब वो उदित अवस्था में आएंगे 26 मार्च से। हालांकि 24 मार्च से इनकी स्थिति कमज़ोर है, और जिन जिन क्षेत्रों में मैंने आप सभी को बताया है कि ये लाभ देंगे, अभी तो ये उन क्षेत्रों में आपको अच्छी खासी कमी महसूस हो रही होगी। लेकिन हाँ, 26 मार्च से अच्छी पोजीशन में आएंगे, बेटर पोजीशन में आएंगे। वो मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ कहाँ आपको, किस किस लगन राशि के जातकों को किस किस क्षेत्र में ये अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराने जा रहे हैं। तो ये था हमारा गुरु बृहस्पति के उदय होने पर किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी आप 12 लगन राशियों के जातकों को। साथियों, ये कार्यक्रम आज का आपको अगर पसंद आया है
तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस कार्यक्रम का जो ये वीडियो बन रहा है इसको आप तक जब ये पहुंचता है इसको शेयर करें अधिक से अधिक मात्रा में, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सीधी नोटिफिकेशंस आए हमारे आने वाले नए वीडियोस, नए कार्यक्रमों की, जो कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर हम बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको उनका लाभ मिल सके, तो आप ये बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपने ये बेल आइकन दबाया तो आपके पास हमारे आने वाले जितने भी नए वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सीधी आप तक जाएगी और डायरेक्ट आप तक जो वो वीडियोस हैं वो भी पहुंच पाएंगे, ताकि आप उनसे भी लाभ ले सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।